अंकल। सॉरी अंकल, ये प्रीति है, मेरी गर्लफ्रेंड। देखो छोटे मालिक, मेरी बोलने की हैसियत तो है नहीं, लेकिन इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्या हो गया अंकल, आप पुराने जमाने के ख्यालों में जी रहे हो। देखो छोटे मालिक, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे तो अंकल, हम पढ़ाई लिखाई कर तो रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, पर इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे। देखो छोटे मालिक, आपके मम्मी पापा को पता है कि तुम कॉलेज से इसको यहाँ लेके आए हो? अरे अभी नहीं पता है, मैं बहुत जल्दी अपने डैड को बताने वाला हूँ। और फिर इसके डैड डायमंड के व्यापारी हैं, बहुत जल्दी मैं उनसे मिलने वाला हूँ। देखो, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें और अच्छा पैसा कमाएं, और माँ बाप को कोई धोखा ना लगे। तो अंकल, हम धोखा कहाँ दे रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद हम शादी करने वाले हैं। चलो प्रीति। प्रीति, इधर आ। जी पापा। जी पापा। देखो प्रीति, लोगों से कर्जा ले लेके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और क्या तुम इसी तरह पढ़ाई करोगी? और हाँ सुनो, मैं रात दिन मेहनत करता हूं केवल तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और तुम कॉलेज बंक करके लड़कों के साथ घूमती हो। एक चीज बताओ, तुम चाहती क्या हो? देखो पापा, मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ, और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज तो मैं जा ही रही हूँ ना। देखो, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी तुम्हें कॉलेज पूरा कंप्लीट करना चाहिए। शादी ब्याह का तो हम बाद में सोचेंगे ना। पापा मुझे नहीं पता, मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, और ज्यादा कोशिश करोगी तो इस कमरे में बंद कर दूंगा, समझ गई ना? पापा पर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी फिर? कॉलेज कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। 2 दिन घर रह के देख, तुझे पता चल जाएगा कि दाल आटे का भाव क्या है। और चल अपने कमरे में। 2-3 दिन में कुछ नहीं होना पापा, कुछ पता नहीं चलेगा। चल अंदर। आओ बेटा। अंदर तो मैं आऊंगा ही, तू ये बता पैसे कब देगा मेरे? देखो बेटा, अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, 1 महीने का टाइम दो, सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर 1 महीना? बार बार 1 महीना 1 महीना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज मेरे पैसे वापस चाहिए, अभी के अभी। देखो बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन बेटी को पढ़ा लिखा रहा हूँ, जब वो पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी, उसके बाद तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, 1 महीने की और मोहलत दे रहा हूं, उसके बाद अगर पैसे नहीं दिए ना, हाथ पैर तुड़वाकर मकान पर कब्जा कर लूंगा, फिर देखना। ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूं, 1 महीने बाद फिर आऊंगा। मकान बेच के मैं कर्जा चुकाऊंगा लोगों का। पापा, पापा, आपको ये मकान बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो प्रीति, मकान तो बेचना ही पड़ेगा, कि लोगों का बहुत पैसा देना है मैंने। नहीं पापा, आपको ये मकान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा विश्वास करिए, अब मैं समझ चुकी हूँ।
मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी। देखो प्रीति, मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मकान बेच के मैं कर्जा चुकाऊंगा लोगों का। नहीं पापा, एक बार आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। मैं पूरी मेहनत करूंगी और एक अच्छा इंसान बनूंगी पढ़ लिख कर, और आपका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगी। देखो प्रीति, मैं आखिरी बार तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। नहीं पापा, अब आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। सॉरी। प्रीति, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम कामयाब जरूर होगी और मैं लोगों का पैसा लौटा सकूंगा। हाँ पापा। जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है पापा, आप भी आराम कीजिए अब।